दीप चंद्र आशा देवी के प्रिय हुए तुम कुलभूषण। गुरु विराग सागर महाराज के शिष्य रूप में आभूषण। कीर्ति आपकी घर घर फैली, भक्त आप से करते प्यार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। जो भी सुने आपकी वाणी, आपका ही वो हो जाए। प्रभु के जैसा तेज है मुख पे, जो देखे वो खो जाए। धर्म विमुख भी लौटाते हैं, जो सुन ले तुमको एक बार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। शाकाहार की सीख फैलाओ, धर्म का मार्ग दिखाते हो। जीवन की क्या सच्चाई है, सविस्तार बताते हो। सुने आपकी जो भी वाणी, हो जाए वो भव से पार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। आओ गुरुवर की वाणी को आत्मसात हम करते हैं। सुनकर इनके प्रवचनों को धर्म से झोली भरते हैं। जिन वाणी चैनल करता है, प्रेषित चरणों में आभार। परम पूज्य आचार्य के मुख से बरसेगी अमृत की धार। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली। कि आंख खुली तो सपना गया, कि आंख खुली तो सपना गया, और आंख मिची तो अपना गया। कि आंख खुली तो सपना गया, आंख मिची तो अपना गया। कुछ सालों का मेहमान है तू, कि कुछ सालों का मेहमान है तू। सांस रुकी और दफना गया। ये चार पंक्तियां जो हमारे लिए जीवन का सार है। और जीवन का सार है कि अपन देखें ये मनुष्य तन जो है हमें मिला क्यों है, पहले इस पर विचार करना है। प्रतिदिन व्यक्ति के दिमाग में 60,000 विचार उठते हैं, और 60,000 विचार उठते हैं, उनमें से कुछ विचारों को अपने ऊपर फॉलो करना है। कि आप पहले ये देखेंगे जब आप स्वयं सोकर उठते हैं तो ये विचार करना है कि आपका गोल क्या है। आप किस लिए आज जो आपको एक दिन मिला है, किस लिए? खाने के लिए, लड़ने के लिए, दूसरे की बुराई करने के लिए, आपसी खींचतान के लिए, या अपने आत्म सम्मान के लिए, आत्म कल्याण के लिए, आत्म गुणों की वृद्धि के लिए आप क्या सा चिंतन करना चाहते हैं? तो देखें हमारा गोल क्या है। क्योंकि ये ध्यान रखना, आपने देखा होगा हवाई अड्डा है ना यहाँ पर, है ना, और अपन देखेंगे कई सालों के बाद नए नए हवाई जहाज भी आते हैं। कंपनियां नए हवाई जहाज भी मंगाती है ना, और नए हवाई जहाज आते हैं। नए जहाज भले ही टाइटैनिक डूब गया, पर उसके स्थान पर नए जहाज खड़े हो गए, उससे बड़े जहाज खड़े हो गए, और वो भी पानी में उतारे गए। तो अपन ये देखेंगे कि जो पानी का जहाज बंदरगाह पर यदि खड़ा रहे बाहर, तब सुरक्षित ज्यादा है,
है कि नहीं? और जो हवाई जहाज है किसी भी कंपनी ने बनाया हो, वो हवाई अड्डे पे खड़ा रहे तो सुरक्षित है। तो अपन को बताओ, सुरक्षा चाहिए कि उससे उसका उपयोग करना है? उसका क्या चाहिए? तो लाउडली बोलो ना। हवाई जहाज हवाई अड्डे पे खड़ा है तो सुरक्षित है ना? देख के आ जाओ। तो क्या आप अपनी मंजिल पर पहुंच सकते हो? नहीं पहुंच सकते ना। और हवाई जो पानी का जहाज है, उसे यदि पानी में ना उतारा जाए और उसको खाली बंदरगाह पर 100 पीस में रखा जाए और आप उसे देख करके आ जाओ, तो क्या वो पानी का जहाज अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है? नहीं कर सकता। और हम खुश भी नहीं होंगे। लोग क्या कहोगे? तो क्या फालतू का पैसा बर्बाद कर दिया ना, इतना बड़ा जहाज और खाली 100 पीस में खड़ा है ना। इसीलिए अपन देखेंगे, क्योंकि जब भी कोई दवाई मैन्युफैक्चरिंग होती है और जिस दिन वो पैक होती है उसी दिन उसकी एक्सपायरी डेट भी डाल दी जाती है। डालते हैं। ऐसे ही जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसकी एक्सपायरी डेट भी लिखी रहती है। अंतर इतना है कि वो डेट हमको मालूम नहीं है कौन सी डेट है ना। तो एक्सपायरी डेट है कि नहीं? अब एक्सपायरी डेट है तो आपके लिए जन्म तो हो गया। अब जन्म हो गया है तो एक रस्सी के 2 छोर होते हैं, एक और जन्म है, एक और मृत्यु है। जन्म आपका हो चुका है, अब आप कहां बढ़ रहे हो? दूसरे छोर की ओर, जिसका नाम क्या है? मृत्यु। और मृत्यु की तरफ बढ़ रहे हो तो अपने जीवन का मर्म हम नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? हमारे जीवन का महत्व आप जानोगे कि आप कोई दूसरा जानेगा? हमें को जानना पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है ना, प्यार करो और करना भी चाहिए। प्यार करो और करना भी चाहिए, पर उस सुंदर स्त्री से नहीं। तो अब स्त्री को सुंदर देख के उसे प्यार करने लगो। सुंदरता से नहीं, प्यार करो उससे करो जिससे तुम्हारी जिंदगी खूबसूरत बन जाए। हमने प्यार किया अपने गुरुदेव से, जिससे हमारी जिंदगी सुंदर हो गई, खूबसूरत हो गई, कीमती हो गई ना। ये देखें, इसलिए कहा गया प्यार तो करो। प्यार किससे करो? बोले सेल्फ लव, अपने आप से प्यार करो। और जब व्यक्ति अपने आप से प्यार करता है उसका ध्यान दूसरे की ओर जाता ही नहीं। साइंटिस्ट को देखा ना, साइंटिस्ट को तो अपन देखें महाराज श्री, साइंटिस्ट के बारे में विशेषता ये है कि जब कभी अपन जापान या जर्मनी जाएं तो जापान जर्मनी में जो वहां पर म्यूजियम है, उन म्यूजियम में जो साइंटिस्ट हैं, जिन साइंटिस्ट ने जो भी खोजबीन की है, उनके वहां पर फोटोग्राफ्स लगाए गए लाइन से। पूरे म्यूजियम में फोटो लगे हुए, एक से एक साइज के। पर जब अपन देखें चारों तरफ दृष्टि को घुमाते हैं तो उन फोटोग्राफ्स के बीच में जितनी साइज के वो फोटोग्राफ्स हैं उससे दुगनी साइज का फोटोग्राफ्स एक लगा हुआ है, जिससे किसका है? वो भगवान महावीर स्वामी का। और भगवान महावीर स्वामी का जो फोटोग्राफ्स लगा हुआ है उसके नीचे लिखा क्या है? उसके नीचे लिखा है बिग साइंटिस्ट महावीर, बिग साइंटिस्ट। बोले जो और फोटोग्राफ्स हैं वो छोटे छोटे हैं ना, और किनसे सीखे हैं? बोले बिग साइंटिस्ट महावीर स्वामी से। तो बंधुओं, जो ग्रंथ है ना हमारे, जिसे हम जिनवाणी कहते हैं, माँ भारती कहते हैं, ये माँ भारती जो है हमें विरासत से मिली है, जिसे हम खोलते नहीं, जिसका हम दर्शन नहीं करते, जिसे हम अलमारी से निकालते नहीं है, जो अचार में बंधी हुई, जो देख रहे हो ना अपन ये ग्रंथ, जैसे अचार में लपेटा हुआ है ऐसा ये कल भी ऐसे रखा हुआ मिलेगा, जैसे कोई पढ़ने वाला नहीं। और अज्ञानता हमारे अंदर छाई हुई है। यदि अभी किसी से कहा जाए, गुरुदेव बोले जाओ भैया एक जिनवाणी उठा के लाना मंदिर से, तो आप कौन सी उठा के ले आओगे? वो प्रदीप पीयूष की। आप उसको उठा के लाओगे और गुरुदेव के हाथ में दोगे, लो महाराज ये जिनवाणी। अरे ज्ञानी जी वो क्या है, जिनवाणी नहीं है, वो पाठावली है।
जिसे संकलित किया गया है कि आपको अलग अलग पुस्तकों में अलग अलग चीज ना ढूंढना पड़े, तो लोगों ने क्या किया ना, जो रोजमर्रे की चीजें थी जो आप पढ़ते हैं उनको इकट्ठा करके एक बुक बना दी गई, उसे आप जनवाणी कहते हो। हम नहीं, आप कहते हो ना। हम तो जनवाणी किसे कहते हैं? जिन्हें ऐसे दिगंबर संतों ने, निर्गंथों ने, जिसे अपनी कलम से, अपनी बुद्धि से, जो जिनेंद्र की जो परंपरा है जिनेंद्र भगवान की, उसके अनुसार उन्होंने क्या किया, अपनी लेखनी को लिखा और ग्रंथ बन गया। निर्गंथ ने लिखा इसलिए वो ग्रंथ है। और ग्रंथ क्यों है? क्योंकि जो अनंत भवों से हमारी आत्मा की उलझी हुई पहेलियां हैं, उलझी हुई ग्रंथियां हैं, वो ग्रंथ को पढ़ करके वो उलझी हुई ग्रंथियां सुलझ जाती हैं। और जब वो ग्रंथियां सुलझ जाती हैं तो हम ट्रैक पर जाते हैं। अभी हम डिस्ट्रैक्ट हैं, और डिस्ट्रैक्ट ना होते तो डिस्ट्रैक्ट, देखिए अगर आप डिस्ट्रैक्ट ना होते तो आप यहाँ गुरुदेव को सुनने के लिए नहीं आते। आते क्या? नमक से नमक नहीं खाया जाता है। खाया जाता है क्या? शक्कर से शक्कर नहीं खाई जाती है। एक तीर्थंकर दूसरे तीर्थंकर के पास नहीं जाते हैं। जाते हैं क्या? इसलिए वो स्वयंभू होते हैं ना। पर हम स्वयंभू नहीं है ना, पर ये स्वयंभू की तरफ इन्होंने कलम बढ़ा दिया है। ये छोटे बड़े स्वयंभू नहीं, छोटे स्वयंभू तो हैं ना, अंश रूप में तो हैं, तो स्वयंभू के पद पर चल पड़ेंगे। इसीलिए आपने इनको अपना आलात गुरु माना कि नहीं माना? श्रद्धा लोग के देवता माना कि नहीं माना? आप इनके पीछे भाग रहे को नहीं भाग रहे हो? पर ये कब खुश होंगे? ये तब खुश नहीं होंगे तुम नारे लगाओगे, ये तब खुश होते हैं जब तुम इनके पथ पर तुम भी चलने की इच्छा व्यक्त कर देते हो। ये जब खुश होते हैं जब तुम क्या करते हो, खाली इनके ज्ञान की प्रशंसा नहीं करना है, इनके ज्ञान के जयकारे ही लगाना है, इनके ज्ञान को आत्मसात भी करना है। हम लोग देख रहे हो ये इतनी सारी शिष्य मंडली जो बैठी है, इन्हें आत्मसात किया है। और आत्मसात किया है तो आज देखो सब लोग इनके साथ हैं। तो इसलिए महानुभाव कहा गया कि अपने आप को पहचानो, कौन हूं मैं? अपने आप को पहचानो, कौन हूं मैं, है ना। मैं कब सिद्धालय की तरफ जाऊंगा, सिद्धों के जैसे बनूंगा, तो ये ध्यान रखना आप वो जहाज हैं जो अभी अपने हवाई अड्डे पे ही खड़े हो। आप वो पानी के जहाज हैं जिन्होंने आज तक पानी में उतरने का साहस नहीं किया। आज तक आपने हवाई जहाज पर अपने हवाई जहाज को आकाश मार्ग में उड़ाया ही नहीं है। कितने साल निकल गए, है ना। आपकी आत्मा का जो हवाई जहाज है आज भी प्लेटफॉर्म पे खड़ा हुआ है, हवाई अड्डे पे खड़ा हुआ है। उसकी शोभा खड़े होने में नहीं। एक अभिनंदन जैन ने क्या किया, एक उससे बड़ा कौन सा विमान था उसके पास, MiG-21, और MiG-21 उसको खुद चला रहा था, और F-16 को क्या किया उन्होंने, क्रैश कर दिया। छोटे विमान ने बड़े विमान को क्रैश कर दिया, है कि याद है कि नहीं है? और वो क्रैश होकर के वहीं गिर पड़ा F-16। सोचो किसने, छोटे विमान ने, क्योंकि चलाने वाले कौन था, अभिनंदन जैन था, जिनेंद्र भगवान का भक्त था। जब एक छोटा विमान बड़े विमान को ध्वस्त कर सकता है तो आप भी अपने 8 कर्मों को, ये मत मानना कि मैं छोटा हूं, 8 कर्म और के 148 कर्म प्रकृतियों को आप भी नष्ट कर सकते हो। उसके लिए आपको सिर्फ अपने मानस को बनाना है, मानस को। आप भी भगवान आत्मा हैं। गुरुदेव रोज आपको भगवान आत्मा बोलते हैं, रोज आपको ज्ञानी बोलते हैं, आप इतने में खुश हो जाते हो। ये बताओ, लड्डू लड्डू बोलते जीव ना चखे मिठास, कि लड्डू लड्डू बोलते जीव ना चखे मिठास, पानी पानी बोलते किसकी मिटती प्यास, सारा जीवन बता दिया शास्त्र पठन पठन, तोते मैंने की तरह शास्त्र रटन रटन। कहीं तोता मत बन जाना। इसलिए महान भाव क्या करना है, सुन करके
अरे आपका बच्चा कहता है पापा मुझे एमबीए करना है, और आप कहते हो ठीक है बेटा कर लो। सिर्फ 2 साल। एमबीए कितने साल में हो जाती है? 2 साल में, 4 सेमेस्टर। और 4 सेम को क्या करता है? अध्ययन करता है, पढ़ता है। और आप क्या कहते हो? बड़े खुश होते हो। कोई पूछता है क्या कर रहा है आपका बेटा? क्या कहते हो? एमबीए कर रहा है। और 2 साल में वो आपको डिग्री ला के दे देता है, लाता है नहीं? और पूरा रिज्यूम ले जाकर के किसी कंपनी को देता है, तो कंपनी उसके उस रिज्यूम को देख करके उसे जॉब दे देती है। और कहते हैं, फिर आप कहते हो हमारे बेटे जॉब कर रहा है। कहाँ कर रहा है? यूएसए में कर रहा है ना? कहते हैं यूएन में कर रहा है ना? कितना पैकेज है? अरे भैया 40 लाख का पैकेज है, 60 लाख का पैकेज है। ऐसे कहते हो ना? किससे? 2 साल की मेहनत से, है ना? सोचो आपका ही खून है, आपका ही बेटा है। सब उसने क्या किया है? साहस किया। उसने अपने जहाज को पानी में उतारा, उसने अपने हवाई जहाज को उड़ाया, और उड़ाया तो आज अपन देखें आपको, आप पिता होकर के सीना ठोक के कह रहे हो मेरा बेटा है। कहते नहीं कहते हो? पर बेटा कहता पापा आपका जहाज तो रखा रखा जंग खा रहा है, आप कब उड़ाओगे? पापा आपका जहाज रखा रखा खड़ा खड़ा जंग खा रहा है, आप कब उड़ाओगे? और जब तक उड़ाओगे नहीं तो उड़ोगे कैसे? और उड़ोगे नहीं सिद्धालय पहुंचोगे कैसे? उड़ना तो सीखना पड़ेगा। इसलिए महानुभाव क्या करना है ना? वाणी को आत्मसात करो, वाणी को क्या करो? आत्मसात करो। जैन दर्शन है, गर्व से कहो हम जैन हैं, हम जैन हैं। जैन क्या है? तो जैन व्यक्ति क्या है? यहाँ पर आचार्य महाराज बोले कि 16 यहाँ पर कहा गया तब करो। क्या कहते हैं बन? बोलो हाथ जोड़ो, चेहरे मुस्कुराहट लाओ, बोलो तन मिला है तो तब करो। बोलो तन मिला है तो तब करो, तन मिला है तो तब करो। ये देखा छोटे छोटे यशोधर मुनिराज, एक समय महाराज जी की छुल्लक की दीक्षा हुई थी, तो गुरुदेव ने महाराज का नाम रखा था यशोधर मुनिराज। यशोधर छुल्लक जी, यशोधर जी। और देखो वो कीमती नाम कितना प्रेम करते हैं यशोधर जी गुरुदेव आपसे, कि उन्होंने अपना कीमती नाम, कोई अपना नाम नहीं देता किसी को, देता है क्या? ना कोई अपना मान देता है, ना सम्मान देता है, ना अपना कोई देता कुछ कोई चीज। उन्होंने तो अपना नाम ही तुम्हें दे दिया, नाम दे दिया तुम्हें अपना। और सोचो ना, क्यों? कुछ तो देखा होगा, कुछ तो देखा होगा। तो अपन देखें महान भाव ना, अपन कुछ कुछ देखते हैं। एक 2 प्रकार का प्यार होता है, 2 प्रकार का प्यार होता है। एक जताने वाला होता है, जताते जाओ, देखो कितना प्यार करता हूं तुमसे। पति पत्नी से दिन में 10 बार जब तक आई लव यू नहीं बोल दे तो पत्नी को लगता ही नहीं है कि प्यार करते हैं। वो बार बार बोलता रहे, यहां वहां से फोन लगा दे, हेलो हेलो, है ना, बार बार आई लव बोल दे, बड़ी खुश हो जाएगी पत्नी के। बहुत भगवान से, भगवान हमारे तो जीवन सफल होगा, ऐसा पति मिलो, है ना। बार बार कैसे मिलो? तो बार बार आई लव यू बोल देते हैं, है ना। पर कभी कभी देखते नहीं है, एक शब्द और चल गया आजकल। क्या चल गया? जानू चल गया ना। पर कभी कभी ये देखो, गुरुदेव पढ़ा रहे थे तो एक दिन जानू किसी ने कहा, गुरुदेव जानू क्या है? बोले घुटना। संस्कृत में जानू किसे कहते हैं? घुटने को। तो जब तुम प्यार से गाली नहीं दे पाते किसी को, लड़ नहीं पाते हो पत्नी से, तो तुम अपनी भड़ास कैसे निकालते हो? जानू सुनना। उसका मतलब क्या हुआ? एक घुटना सुन। क्योंकि देखेंगे शब्दों का, शब्द जो है ना, कैसे किस शब्द से किसको क्या करना है, धराशायी करना है ना, आप कर देते हो। जरूरी तो है ना कि हर शब्द को कुछ कहा जाए। एक पति पत्नी मेरे पास आए और बोले
महाराज जी इनको आशीर्वाद दो, ये बहुत गुस्सा करते हैं। मैंने क्यों भाई गुस्सा करते हो? फिर नहीं महाराज ये आप गुस्सा करती हो? महाराज जब ये करते तो हमें आ जाता है गुस्सा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती संतोष जैन, श्री बॉबी जैन, श्रीमती सिम्मी जैन, श्री संदीप जैन, श्रीमती सोनिया जैन, आदित्य जैन, प्रियंका जैन, अतिशा जैन, अनंत जैन एवं विधि जैन, बिजरौल वाले, दिल्ली। वर्धमान ट्रेडर्स, इंडियन गर्ल, दिल्ली।